एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से किसी बात पर क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे डाला। ओ इंद्र, अपने वैभव का बड़ा घमंड है तुझे। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जल्दी ही तेरे और तेरे देवताओं की सारी शक्तियां, सारा वैभव समाप्त हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुनकर इंद्र और सभी देवता घबरा गए। वो सभी इकट्ठा होकर भगवान विष्णु से सहायता लेने पहुंचे। हे प्रभु, दुर्वासा ऋषि के श्राप का असर दिखने लगा है। हमारी शक्तियां कम होने लगी हैं। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए और अमर होने के लिए तुम सभी देवताओं को क्षीर सागर को मथना होगा। उसमें बहुत सी दुर्लभ शक्तियों के साथ अमृत कलश छिपा हुआ है। मथने से वो बाहर निकलेगा, जिसे पीने से आप सभी देवता अमर हो जाएंगे और आपकी शक्तियां भी बढ़ जाएंगी। लेकिन इस कार्य में आपको दानवों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवता समुद्र मंथन के लिए सहमत हो गए। उनके कहने पर विशाल मंदार पर्वत की मथनी बनाई गई। वासुकी नाग की मथनी के लिए रस्सी बनाई गई। नाग के एक सिरे को पकड़कर देवता खड़े हुए और दूसरे सिरे को दानव। इस तरह समुद्र मंथन किया गया। इस समुद्र मंथन में सबसे पहले निकला हलाहल विष। ये विष इतना जहरीला था कि इसको ग्रहण करने की क्षमता किसी में नहीं थी, लेकिन इसको ग्रहण करना भी जरूरी था। सब देवता मदद के लिए भगवान शिव के पास आए, क्योंकि वो एक ही थे जो हर असंभव काम को संभव कर सकते थे। देवताओं, चिंता मत करो, इस विष को मैं पीऊंगा। मगर प्रभु, इस विष का ताप बहुत ज्यादा है। आपके लिए इसे पीना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। मैं इसको पीऊंगा नहीं, अपने कंठ में रोक कर रखूंगा। ऐसा करने से ये सृष्टि हमेशा के लिए इस विष के दुष्प्रभाव से बच जाएगी। इस तरह भगवान शिव ने देवताओं और सृष्टि की भलाई के लिए उस विष को पीकर अपने गले में रोक लिया। जहर के प्रभाव से शिव के गले का रंग नीला पड़ गया। उसी के बाद उनका नाम नीलकंठ पड़ा। शिव जी की जटाओं में जो गंगा बहती थी, उन्होंने अपनी शीतल जलधारा से विष की गर्मी कम कर दी। सिर पर गंगा धारण करने के कारण महादेव का नाम गंगाधर पड़ा। इसके बाद समुद्र मंथन से 14 दुर्लभ चीजें और शक्तियां मिली। कामधेनु गाय, उच्च श्रैवा नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, इच्छाएं पूरी करने वाला, बीमारियों को दूर करने वाला कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, वारुणी, चंद्रमा, 5 जन्य शंख, पारिजात का वृक्ष, सारंग धनुष जो आगे चलकर भगवान राम का धनुष बना। साथ ही मिले माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी। और अंत में निकला अमृत कलश, जिसे पाने के लिए देवता और दानवों में संघर्ष होने लगे। उस लड़ाई में राहु चंद्रमा के पीछे पड़ गया। चंद्रमा राहु से डरकर भागने लगे। तब शिव ने उन्हें अपने सिर पर धारण कर उनकी रक्षा की। इससे उनका नाम चंद्रशेखर और चंद्रचूड़ पड़ा। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी अप्सरा बनकर दानवों को भ्रमित किया और चतुराई से देवताओं को अमृतपान करा दिया। अमृतपान करते ही देवता खुद को अजर अमर समझने लगे। उन्हें अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया। अब हम असुरों से ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। अब हमें कोई नहीं हरा सकता। अमृतपान करके हमारी शक्तियां इतनी बढ़ गई हैं कि अब किसी के श्राप का भी हम पर कोई असर नहीं होगा। देवताओं की ऐसी घमंड भरी बातें सुनकर शिवजी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने देवताओं को सबक सिखाने की सोची। इसके लिए उन्होंने एक यक्ष का रूप धरा और देवताओं के पास पहुंच गए। देवराज इंद्र, मैंने सुना है आप सभी देवताओं में अमृत पान कर बहुत बल आ गया है। अब संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप लोग न कर सकें। आपने ठीक ही सुना है यक्षदेव, हमारा बल अब असीम है। इंद्र की बात सुनकर यक्ष बने शिवजी ने इंद्र के सामने
एक छोटा सा तिनका रख दिया और कहने लगे, जरा इस तिनके को उठाकर इसको 2 भागों में बांटकर दिखाओ तो। कैसी बात कर रहे हैं यक्षराज? इस तिनके को उठाने में क्या बल चाहिए? ऐसा कहकर इंद्र ने उस तिनके को उठाना चाहा, मगर वो उनसे उठा नहीं। फिर सारे देवताओं ने कोशिश कर ली, मगर कोई भी उस तिनके को उठाकर उसे तोड़ नहीं पाया। इस पर यक्ष हंसते हुए बोले, यह कैसा बल है तुम्हारा देवताओं? एक तिनका तक नहीं उठा सकते और खुद को महाबली समझने लगे हो। इतना याद रखो, तुम्हारा बल तुम्हारा अपना नहीं है, भगवान का बल है। अमृत में जो शक्ति है वह भी भगवान ही है, अमृत की नहीं। तुम उन्हीं की कृपा से चल रहे हो, इसलिए अपने बल पर घमंड मत करो। देवता समझ गए कि ये जरूर शिवजी की लीला है और उन्होंने देवताओं का घमंड तोड़ने को रची है। और सभी देवता यक्ष बने शिवजी से क्षमा मांगने लगे। इसके बाद शिवजी ने अपने असली रूप में आकर देवताओं को दर्शन दिए और समझाया, कभी अपने बल पर घमंड मत करना, क्योंकि ये बल तुम्हारा अपना नहीं, ईश्वर का दिया हुआ है। जब उनकी इच्छा होगी वो इसे वापस भी ले सकते हैं। देवताओं को ज्ञान देकर महादेव शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसी तरह एक बार महादेव ने द्वापर युग में अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए किरात अवतार लिया था। हुआ यूं कि एक बार अर्जुन ने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए और कौरवों पर विजय पाने के लिए शिवजी का घोर तप किया। अर्जुन के तप के बारे में जब दुर्योधन को पता चला तो वो इस तप को तोड़ने के लिए व्याकुल हो उठा। अगर अर्जुन की तपस्या सफल हो गई तो वो न जाने महादेव से कौन सा वरदान प्राप्त कर लेगा और हमारे से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसका तप भंग करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर उसने एक दैत्य को अर्जुन के तप में बाधा डालने के लिए भेजा। दैत्य ने विशाल जंगली सुअर का वेश धारण किया और अर्जुन पर आक्रमण करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन तो तपस्या में लीन था, लेकिन जब भगवान शिव ने उस दैत्य को अर्जुन की ओर आता देखा तो अपने भक्त की रक्षा के लिए वो किरात का वेश धारण कर वहां आ गए। किरात हिमालय में रहने वाली एक जंगली जनजाति थी जो शिकार किया करती थी। किरात बनकर उन्होंने उस सुअर की तीर मारकर हत्या कर दी। बाहर हो रहा शोर सुनकर अर्जुन तपस्या से जाग उठा और उसने एक विशाल सुअर को अपने पास मरा पाया। तब उसने सोचा, ऐसा जंगली विशाल सूअर तो मैंने कभी नहीं देखा। जरूर ये मेरी तपस्या के तेज से मरा है, इस पर मेरा ही अधिकार है। ये सुअर तुमने नहीं, मैंने मारा है, इस पर मेरा अधिकार है। अर्जुन किरात के रूप में महादेव को पहचान नहीं पाया। वो उन्हें एक साधारण शिकारी समझकर उनसे बहस करने लगा। तुम्हारे एक साधारण तीर से इतना विशाल प्राणी कैसे मर सकता है? तीर से तो फिर भी संभव है, लेकिन जरा सोचो, तुम्हारे जैसे साधारण तपस्वी के तपोबल से यह विशाल प्राणी कैसे मर सकता है? किरात की बात सुनकर अर्जुन के अहंकार को ठेस पहुंची, क्योंकि उसे अपने बल और तपस्या का बड़ा अभिमान था। वो किरात पर क्रोधित हो उठा। महादेव शिव भी कहां हार मानने वाले थे। उन्हें अर्जुन के अहंकार को दूर करना था। देखते ही देखते दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र, सारा बल आजमा लिया, लेकिन वो किरात को नहीं हरा सका। ये देखकर अर्जुन बहुत निराश हो गया और उसे ग्लानि भी हुई कि बेकार की बात में उलझकर उसने अपनी तपस्या छोड़ दी। वो वापस तपस्या करने बैठ गया और शिवलिंग पर माला चढ़ाने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके द्वारा चढ़ाई गई माला शिवलिंग के बजाय किरात के गले में पड़ी हुई है। तब उसे उस समय समझ में आया कि किरात के रूप में ये खुद शिवजी उसकी परीक्षा लेने आए हैं। अर्जुन किरात के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे क्षमा करें महादेव, आपने सही कहा था। मैं बहुत ही साधारण तपस्वी निकला। जिनकी तपस्या कर रहा था वो ही मेरे सामने आए और मैं उन्हें पहचान न सका। मेरे इस अपराध को क्षमा करें महादेव और मुझ अज्ञानी पर कृपा करें। अर्जुन की क्षमा याचना से शिवजी प्रसन्न हो गए
उन्होंने अर्जुन को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और पाशुपत अस्त्र भी दिया, जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। इसके अलावा उन्होंने अर्जुन को कौरवों के विरुद्ध युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया। किरात की तरह ही भगवान शिव के अनेक अंशावतार हुए हैं, जैसे ऋषि दुर्वासा, महेश, वृषभ, पिप्लाद, वैश्यनाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, अवधूतेश्वर, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, ब्रह्मचारी, सुंटनर्तक, द्विज, अश्वत्थामा, नतेश्वर आदि। हर अवतार के पीछे एक कथा है जो भक्तों में शिव भक्ति बढ़ाती है।